नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। मुंबई की पुलिस ने आज एक सनसनीखेज खुलासा किया है पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट का। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने आज पैसे देकर न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के रैकेट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी के बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोली है। आपको बता दें कि भारतीय टीवी मीडिया के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीवी चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के ऐसे संगीन आरोप लगे हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिसके आधार पर न्यूज चैनल नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पायदान पर आके जाते हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक उस टीआरपी की भी चोरी हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में 2 रीजनल चैनलों के लोगों को पकड़ा है और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को इस बारे में आज समन भेजा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में रिपब्लिक टीवी के खाते सील भी किए जा सकते हैं। टीआरपी की यह चोरी सही मायने में इस देश के लोगों के साथ धोखा है, देश के लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। पुलिस के मुताबिक मुंबई में जिन घरों में टीवी रेटिंग की मॉनिटरिंग के लिए मशीनें लगाई गई थी, उन घरों में लोगों को पैसे देकर उनसे जबरदस्ती रिपब्लिक टीवी चलाकर रखने के लिए कहा गया ताकि टीआरपी बढ़ाकर विज्ञापनों के जरिए पैसा कमाया जा सके। अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि इस दौरान विज्ञापन से कितना पैसा कमाया गया। तो सबसे बड़ा खुलासा इस समय का यह कि विज्ञापनों से पैसा और टीआरपी रेटिंग कमाने के लिए फर्जीवाड़ा करके देश के लोगों के भरोसे की हत्या की गई। तो आज का यह सबसे बड़ा और सबसे संगीन आरोप रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस का कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा करने के लिए लोगों को पैसे देकर घरों में जबरदस्ती रिपब्लिक टीवी चलाकर रखने के लिए कहा जाता था। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुंबई पुलिस ने आज क्या कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा खुलासा आज का मुंबई पुलिस ने किया है, यह दावा करते हुए कि फर्जी टीआरपी के रैकेट को उन्होंने पकड़ा है। मुंबई पुलिस का यह सनसनीखेज खुलासा है पैसे देकर टीआरपी जुटाने और देश की जनता को धोखा देने के रैकेट का। मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पैसे देकर न्यूज चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के रैकेट के बारे में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एक बड़े फर्जीवाड़े की पोल खोली है। भारतीय टीवी मीडिया के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी टीवी चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के ऐसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जिसके आधार पर न्यूज चैनल नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पायदान पर आके जाते हैं। पुलिस कह रही है उस टीआरपी की भी चोरी हो रही थी। इस मामले में फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा 2 क्षेत्रीय चैनलों के लोग पकड़े गए हैं
और रिपब्लिक टीवी के मालिकों को आज इस बारे में समन भेजा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त आ गई है विद्या, मुंबई से सीधे लाइव जुड़ चुकी हैं। उनके पास चलते हैं, फिर बताएंगे हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। विद्या, जरा एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को इस पूरी खबर के बारे में बता दीजिए कि यह पूरा घटनाक्रम क्या है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो कौन है। जी देखिए, दो लोग जो मुंबई पुलिस ने पकड़े हैं वो टीवी चैनल के मालिक हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है तीसरा चैनल जो रिपब्लिक है उनके मालिकों से भी पूछताछ होगी। फिलहाल वो समन भेजा जाएगा उनको, और मुंबई पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में उनको सबसे पहले जानकारी हंसा और बीएआरसी ने ही कंप्लेंट उनको दिया, कहा कि उनकी रेटिंग्स में कुछ तो गड़बड़ी चल रही है और उनकी जो हंसा जो कंपनी है जो बीएआरसी को मदद करती है टीआरपी को जानकारी इकट्ठा करने में, उनकी जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और उनकी इस जांच पड़ताल में उनके सामने आया कि 3 चैनल के जो लोग हैं उनकी टीआरपी जो है वो अचानक बढ़ने का कारण यही था कि जो कुछ लोग हैं जहां पर जिनकी घरों पर टीआरपी के मापने का जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था उनको पैसे दिए जा रहे थे, उनको ज्यादा से ज्यादा देर तक वो ही चैनल देखने के लिए। तो इन्हीं सब बातों की जांच पड़ताल की बाद काफी अच्छे से मुंबई पुलिस ने इस पूरी मामले की जांच पड़ताल की और उसके बाद वो सीधे पहुंचे उन 2 चैनल के मालिकों के पास जो छोटे जो चैनल है। एक बड़ा चैनल जो है उनके अभी लोगों तक पहुंचा नहीं गया है, लेकिन मुंबई पुलिस यही कह रही है कि उनके समन भेजा जाएगा और जल्द से जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी मुंबई पुलिस। क्या ये केवल विज्ञापन कमाने के लिए टीआरपी का फर्जीवाड़ा माना जा सकता है, या आप भी मानेंगे विद्या इतने समय टेलीविजन में काम करने के बाद कि असल में ये लोगों के साथ, देश की जनता के भरोसे के साथ एक तरीके का धोखा है कि आप पैसे देकर लोगों को घर पे बैठा रहे हैं और कह रहे हैं कि टीवी लगाकर रखिएगा हमारा ही, उसके लिए हम आपको पैसा देंगे, और फिर आप देश की जनता को यह बताएं कि देखिए पूरा देश केवल हमें देख रहा है। बिल्कुल, ये दोनों ही बातें सच हैं रोहित, और यही वजह है कि जो मुंबई पुलिस ने भी जो नोटिस किया, छोटे छोटे घर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, उनके घरों में अंग्रेजी चैनल देखा जा रहा था। एक पर्टिकुलर अंग्रेजी चैनल जो रिपब्लिक है वो देखा जा रहा था। ये आश्चर्य की बात है और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में काफी इंटरेस्ट लिया और देखा कि आखिर वजह क्या है कि इस तरह से स्पाइक हो रहा था कुछ पर्टिकुलर चैनल्स के लिए। और जब उनकी जांच पड़ताल में ये 3 चैनल के नाम आए, उनका कहना है कि कुछ और चैनल में होंगे, लेकिन फिलहाल उनके पास ये 3 चैनल के नाम है। इन तीनों चैनल के खिलाफ उनकी कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 में गिरफ्तारी है, एक में अभी भी फिलहाल वो गिरफ्तारी नहीं किया है, जांच पड़ताल चल रही है, समन भेजे जाएंगे। वहीं हंसा और के जो लोग हैं, जो एक्स एम्प्लॉयज और जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने ये डेटा लीक किया था, जिनके घरों में ये मीटर की मशीन्स लगी हुई थी, उनके घरों की डिटेल इन कंपनियों तक पहुंचाए थे जिन्होंने कुछ 100 रुपए दे के वो टीआरपीज खरीदी थी, उन लोगों को दिखवा के उन लोगों से भी पूछताछ की। तो मुंबई पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल काफी अहम रखी, काफी लंबी चौड़ी पूछताछ के बाद हुई है ये गिरफ्तारियां और आगे भी होंगी रोहित, मुंबई पुलिस का यही दावा है। बार की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बीएआरसी जो संस्था टेलीविजन डेटा मॉनिटर करती है, रिकॉर्ड करती है। राहुल कंवल हमारे साथ इस वक्त आ गए न्यूज रूम से, और आपको बता दूं आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार जो खुद टीवी चैनल के संपादक रह चुके हैं, राजनीतिक पार्टी के सदस्य रह चुके हैं और इस वक्त एक वेबसाइट चलाते हैं, वो भी हमारे साथ इस समय लाइव आ गए। लेकिन राहुल कंवल, पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या रिपब्लिक नेटवर्क की तरफ से, उनके मालिकों की तरफ से इस मामले में कोई सफाई अब तक दी गई? पुलिस ने आरोप लगाया कि ये डेटा चोरी कर रहे थे। 2020 में पहली बार शायद इस तरीके का कोई खुलासा हो रहा है राहुल, कि कोई टीवी चैनल लोगों को धोखा देने के लिए टीआरपी की चोरी कर रहा है, खरीद रहा है पैसे देकर। काफी समय से न्यूज में ये सोच थी कि जिस तरीके से रेटिंग्स हर गुरुवार को आ रही हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन लोगों का शक था, कोई सबूत नहीं। अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये दावा किया है कि उनके पास ये पुख्ता सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन और उसके मालिक, उसका संपादक लोगों को पैसा दे रहा था। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग वो लोग हैं जिनमें से कईयों को अंग्रेजी आती नहीं, लेकिन अंग्रेजी के चैनल देख रहे थे क्योंकि उनको पैसे दिए जा रहे थे। हंसा रिसर्च वो रिसर्च एजेंसी है, जैसे
टैम होती है या फिर हम लोग एक्सेस के साथ काम करते हैं, एक रिसर्च एजेंसी है जिसके जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग घरों में जाके देखते हैं कि आपने पिछले हफ्ते किस चैनल को देखा। तो अगर आपको मालूम हो कि किसके घर में वो डब्बा लगा हुआ है तो आप उनको पैसा देकर फिक्सिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बड़े स्केल पर ये आरोप मुंबई पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है कि रिपब्लिक टेलीविजन और अर्नब गोस्वामी लोगों को पैसे दे रहे थे, रिपब्लिक भारत के लोगों के साथ चीटिंग कर रहा था, और ये जो तमाम दावे थे कि हम पत्रकारिता करते हैं, ये पत्रकारिता नहीं, ये अपराध है, ये क्राइम है, ये जर्नलिज्म नहीं, ये क्रिमिनल एक्ट है। और अब हमारा ये मानना है कि चूंकि आरोप लगे, ये आरोप सही है ये ज़रूरी नहीं, लेकिन टेलीविज़न पे आरोप साबित नहीं होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, इनको साबित करना होगा एक कोर्ट में। और जज ही असली जज, एक पत्रकार नहीं जो अपने आप को जज समझता है, लेकिन एक असली जज को तय करना होगा कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने सार्वजनिक तौर पे जो इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि चीटिंग हो रही थी, फिक्सिंग हो रही थी, दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिक जेल में हैं, अर्नब गोस्वामी को समन भेजा जाएगा, अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो बातचीत हो रही है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि मैं पत्रकार हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे क्राइम क्राइम है। अगर ये क्राइम साबित होता, अगर वाकई में उनके पास सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन ने पैसे दिए, महीने दर महीने लोगों को पैसे दिए कि वो उनका चैनल देखें, तो ये बहुत बड़ा अपराध है और साथ ही साथ देश की जनता के साथ धोखा है। पिछले 18 साल से लगातार आज तक देश का नंबर 1 चैनल रहा है, लोगों का विश्वास रहा है हमारी कवरेज पर, हमारी पत्रकारिता पर। अब एकाएक कुछ लोगों को अलग, और ये याद रखिए केवल मुंबई पर तहकीकात हुई है, बाकी जगहों पर भी हो सकता है। लगातार अपने दर्शकों से कि 18 साल का भरोसा, उसको हम टीआरपी में यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में आंकते ही नहीं, हम ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट में आंकते हैं। वो ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट अपने आप बताता है। इसलिए बजाय न्यूज चैनल के आपसी मुकाबले के आशुतोष, इस वक्त का बड़ा सवाल तो यह कि आप लोगों के साथ अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप घरों में पैसे देकर जिन मशीनों से रेटिंग काउंट होती है वहां लोगों को कह रहे हैं कि बैठिए और हमारा चैनल लगा के छोड़ दीजिए, तो आपकी बाकी बातों को कैसे मान्यता दे दें देश के लोग जिनके साथ आप इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं? कैसे मान लें कि आप बाकी सब जो दिखाते हैं वो सच दिखाते हैं, उसमें मिलावट नहीं करते? देखिए रोहित, ये अभी जैसा राहुल भी बता रहे थे, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हम लोग जब टेलीविजन में था 2014 के पहले, तो कई बार ये शक होता था कि क्यों कुछ टीवी चैनल कुछ समय के लिए अचानक वो नंबर 7 पे थे और अचानक नंबर 3 में पहुंच गए, फिर नंबर 2 पर पहुंच गए, ऐसा क्यों होता था? और कई बार हमने इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, अपने स्तर पता करने की कोशिश की, लेकिन वो शक के दायरे में ही हमेशा रहा, कभी उसके पुख्ता सबूत नहीं मिले। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुंबई पुलिस ने या किसी देश की एक पुलिस ने इस बारे में जानकारी इकट्ठा की, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब वो पब्लिकली इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, इस तरीके का एक फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो सवाल दो हैं। पहला सवाल ये कि ये जो पूरा का पूरा खेल है, जितना मैं समझता हूं, उसमें एक तर्क पैदा किया जाता है। तर्क क्या पैदा किया जाता है कि अगर कल कोई मुझसे पूछे कि आप अचानक नंबर 3 से नंबर 4 से आप नंबर 1 चैनल कैसे बन गए, या नंबर 2 से नंबर 1 चैनल कैसे बन गए, तो कम से कम आपके पास एक तर्क होना चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की कवरेज की गई, इस कवरेज की आड़ में यह पूरा खेल किया गया है और एक नैरेटिव, एक जस्टिफिकेशन पैदा करने की कोशिश की गई कि कल अगर कोई मुझसे पूछे या कोई किसी से पूछे कि आप अचानक नंबर 1 चैनल कैसे बन गए, आप अचानक नंबर 2 कैसे बन गए, तो कम से कम मैं ये कह सकूं कि हमने, देखिए, इतनी शानदार कवरेज की, पूरा देश हमें देख रहा था, इसलिए हम यहां पर पहुंच गए। तो जो पूरा का पूरा खेल है, इसका ये कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं होता, ये बड़ा षड्यंत्र होता है। और जिस तरीके से राहुल ने भी वो जानकारी दी है कि जो डब्बे होते हैं, आपको सिर्फ उन डब्बों को पता करना होता है, और उन डब्बों पे जहां पे कि अगर आप टीवी चैनल्स को अगर आप 24 घंटे खुला रख दें तो अचानक आपको स्पाइक मिल जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि टीआरपी को पूरी तरीके से जो है, ये बहुत सही आकलन नहीं होता किसी का। लेकिन इस समय की पूरी परिस्थिति में जो बात राहुल कंवल अभी कह रहे थे कि उधर से ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है या उसकी आड़ ली जाएगी, तब आप क्या कहिएगा? क्योंकि आप तो इस बात के पक्षधर रहे हैं कि पत्रकारों का गला नहीं पकड़ा जाना चाहिए। देखिए, पत्रकारिता में और प्रोपेगेंडा में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इस देश का कानून आपके ऊपर लागू होगा, और अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो इस देश का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने जो है, आप लगातार फर्जी खबरें चलाते रहे, फेक न्यूज चलाते रहे, सरकार का एजेंडा चलाते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। मसला कंटेंट का है नहीं,
जी उनके ऊपर किसी खबर को दिखाने के लिए केस दर्ज नहीं हुआ है। उनके ऊपर लोगों को पैसे देकर टीआरपी का डेटा फर्ज करने के लिए धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मसला कंटेंट का है, मसला नियत का है, या मसला धोखाधड़ी का है? नहीं, ये तीनों का है। मैंने कहा कि जो धोखाधड़ी की जो पूरी साजिश रची जाती है वह खास तरीके का कंटेंट पैदा किया जाता है। उस कंटेंट के आधार पे आप तर्क गढ़ते हैं कि कल अगर कोई पूछे कि हमारा टीआरपी रेटिंग इतनी ज्यादा कैसे हो गई, तो हमारे पास ये तर्क होना चाहिए कि हम इस कारण से हमारी टीआरपी रेटिंग आगे बढ़ी है। तो वो तर्क भी गढ़ा जाता, तो नियत भी उसमें आती है, कंटेंट भी उसमें आता है, फर्जीवाड़ा भी आता है, ये तीनों आता है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का शक सुबह आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी लोगों को होता था कि अचानक कोई एक प्रोग्राम जो है वो अचानक क्यों बढ़ जाता था। तो हम लोग जब टाइम के मालिक से किसी से बात करते तो कहते देखिए ये 1 घंटे का प्रोग्राम इन्होंने बनाया जिसके आधार पर रेटिंग बढ़ गई। चूंकि हमारे पास कभी कोई सबूत नहीं होता था, इसलिए हम कभी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन राहुल कंवल, इस समय मसला इस बात से ज्यादा कि टीवी चैनल पर दिखाया क्या जा रहा है, इस बात का है कि टीवी चैनल आप लोगों को दिखा किस तरीके से रहे थे। आप घर जाते हैं उनके जिनके घर पे मशीन लगी है, जहां से डेटा काउंट होता है, आप उनको पैसा देते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है आप 24 घंटे चला के रखिए, यही चैनल लगाए रहिए, आपको देखना हो ना देखना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीजिए 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, चैनल चलता रहना चाहिए आपका, ताकि वहां जहां डेटा रिकॉर्ड होता है वहां पर यह बताया जा सके कि देखिए इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, और फिर उसके जरिए विज्ञापन दाता लाए जाए और देश को यह बताया जाए कि देखिए सबसे ज्यादा तो हम ही देखे जाते हैं, सबसे विश्वसनीय हम माने जाएं। जो भी लोग इस वक्त आपकी कवरेज को रोहित आज तक पर लाइव देख रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मसला ये नहीं है कि आपने क्या दिखाया, कैसे दिखाया, किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो चाहें दिखाएं, आपको जो खबर अच्छी चले आप उसको चलाएं, जो आप नहीं दिखाना चाहते ना दिखाएं। सवाल यह है कि क्या आपने अपराध किया, क्या आपने हंसा रिसर्च एजेंसी के लोगों को पैसा दिया, क्या उन लोगों ने उन परिवार वालों को पैसा दिया जिनके घर में बार्क के बक्से लगे हुए थे, क्या उन लोगों को ये कहा गया, चाहे वो अंग्रेजी जाने ना जाने। अब आप सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ने कहा कि ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है उनको पैसा मिला कि वो अंग्रेजी का न्यूज़ चैनल देखें। मैं अभी बार्क के एक अधिकारी से बात कर रहा था, उसने कहा कि इस वक्त पे 46,000 बार्क के डब्बे लगे हुए हैं देश के अलग अलग शहरों में, गाँव में, छोटे शहरों में। उनमें से केवल एक शहर में ये तहकीकात हुई है। अलग अलग जगहों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रिपब्लिक टेलीविजन फर्जीवाड़ा कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, रेटिंग को फिक्स कर रहा है, और ये तो एक शहर में ये पूरा स्कैम पकड़ा गया है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर इन आरोपों को एक अदालत में साबित कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी को जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। रिपब्लिक टेलीविजन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, हम अपने दर्शकों को एक तरफा खबर नहीं दिखाते, हम चाहते हैं कि वो दूसरा पक्ष भी जाने। इस स्टेटमेंट में रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने पालघर, चूंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और हाथरस में तमाम खबरें दिखाई, इस वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर उनसे नाराज हैं। सवाल वो नहीं है कि क्या पैसा दिया, क्या उन लोगों ने माना कि रिपब्लिक टेलीविजन से उन्हें पैसे मिले, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में ये बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी बात, ये देश के लोगों के साथ, देश के दर्शकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रिपब्लिक ने भारत के लोगों के साथ चीटिंग की। लेकिन राहुल, इस पूरी परिस्थिति में हम तो उनका पक्ष भी रख रहे हैं, जो चीजें उन्होंने कही वो आपने अभी अभी बता दी। दूसरी बात, जो बात वो कह रहे हैं कि हाथरस की खबर हम दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की खबर हम दिखा रहे हैं, पालघर की खबर हमने दिखाई है, इसलिए मुंबई पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। कौन सा चैनल नहीं दिखा रहा ये खबर? ये तो हर चैनल दिखा रहा, और आज तक लगातार दिखा रहा। हाथरस में आज तक के संवाददाताओं को लेके किस तरीके के आरोप या किस तरीके की बातें हुई, ये किसी से छुपा है क्या? राजस्थान की सरकार ने आज तक के एक संवाददाता के ऊपर सचिन पायलट के मामले में कवरेज को लेकर केस दर्ज करा दिया, ये बात किसी से छुपी है क्या? लेकिन आज तक ने तो कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि साहब क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे तो इसलिए हमें विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाएं हाथ में। साबित करें ना फिर अदालत में। बेशक, क्योंकि यहां पर कुछ कर्मचारी हंसा के गिरफ्तार हुए हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ वो इस फिक्सिंग रैकेट में इन्वॉल्व थे, उनके पास प्रमाण है, उनके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा एम्प्लॉई है जिसके पास 20 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए गए, और अगर इस तरह का सबूत है, इस तरह के प्रमाण हैं, तो उनको इस केस वो जो सबूत है वो इस केस को मजबूती देते हैं। और आखिर में एक लौता पैमाना ये होगा। आशुतोष एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये जो आरोप है ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, और आप देखें कि केवल एक ही चैनल
चैनल था जिसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कट नहीं किया। बाकी जितने चैनल थे सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक ने ये नहीं दिखाया क्योंकि वो परेशान थे कि न जाने क्या निकल के आएगा। क्योंकि जो रिपब्लिक टीवी के भीतर काम करते हैं कर्मचारी, जब हमें फोन करते हैं वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर सब चीजें ठीक नहीं है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है और बहुत ही बदसलूकी के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार होता है। ये बातें उनकी निकल के आती, लेकिन हमारा मानना है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरीके से सलूक करते हैं, क्या आपकी पत्रकारिता है, वो तो भाई आपकी मर्जी, आपका ईमान है, आपके दर्शक हैं और आपको तय करना है। लेकिन अगर आप क्राइम करते हैं, अगर आप देश के कानून को तोड़ते हैं, अगर आप इस तरीके से लोगों को पैसा देखते हैं कि आप घर पे बैठे हो या ना बैठे हो, आप हमारा चैनल देख रहे हो या ना देख रहे हो, इतने बजे से इतने बजे के बीच में मेरा शो, मेरा चैनल लगा के छोड़ दीजिए, ताकि जब गुरुवार को डेटा आए तो देश की जनता को यह लगे कि मैं सबसे ज्यादा देखा जा रहा हूं। यह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रिपब्लिक ने भारत के साथ चीटिंग की है और मुंबई पुलिस ने उस बहुत बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को राहुल कंवल ये लगेगा क्योंकि आप और हम मुकाबले में हैं, क्योंकि आप और हम, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन किस हफ्ते में ऊपर गया, कौन किस हफ्ते में नीचे गया, उसी रेटिंग के आधार पर विज्ञापनदाता तय करते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज को दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें देश के लोगों को एक चीज साफ साफ तौर पर बतानी चाहिए। हर उस विषय पर जिसमें हम पर भी सवाल उठे, हम पूरा पक्ष सामने रखते हैं। और आज जब रिपब्लिक टीवी पर ये सारे सवाल उठ रहे हैं, रिपब्लिक टीवी का पक्ष इस मामले में क्या है वो राहुल कंवल ने रखा है। रिपब्लिक टीवी ने इस मामले में जो बयान जारी किया है वो राहुल कंवल ने अभी अभी सामने रखा। हम एक बार मुंबई चल रहे हैं, विद्या हमारे साथ हैं। विद्या, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में मुंबई पुलिस ने क्या जानकारी दी है, और जो दूसरा बड़ा आरोप रिपब्लिक टीवी की तरफ से पलटवार में लगाया जा रहा है कि साहब देखिए हम मुंबई पुलिस को सीधे चैलेंज कर रहे थे सुशांत के मामले में, इसलिए हमारी जुबान बंद करने के लिए ऐसा कर रही है मुंबई पुलिस, उस पर क्या कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर? जी देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने फिलहाल उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये बात जाहिर है कि मुंबई पुलिस की कोई कार्रवाई, पुलिस फोर्स जनरली कोई कार्रवाई बदले की भावना से कतई नहीं करती। इस वक्त जो कार्रवाई हुई है वो कंप्लेंट पर की गई है। जो कंप्लेंट आई थी बीएआरसी और हंसा की तरफ से, ये दोनों एजेंसीज हैं। जो हंसा है वो बीएआरसी के लिए काम करता है, इनके कुछ एम्प्लॉयज कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे इनका डेटा, ये बताते हुए उन्होंने अपनी पूरी जो जानकारी है वो जानकारी मुंबई पुलिस को दी। बीएआरसी ने कंप्लेंट दर्ज की और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। वहीं आप देख लीजिए फिलहाल ये रिपब्लिक टीवी के जो मालिक हैं उनका घर है, और यहाँ पर आप देख लीजिए मुंबई पुलिस की जो प्रेजेंस है, ये आप देख लीजिए मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, यहाँ पुलिस के यूनिफॉर्म में एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन जो है पड़ता है, यहाँ वहाँ के अधिकारी हैं सिविल ड्रेस में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो सिविल ड्रेस में ये जो महिलाएं हैं ये भी पुलिस अधिकारी हैं। यहाँ पर बंदोबस्त की ड्यूटी में आई हैं ऐसा बताया जा रहा है, और फिलहाल काफी ज्यादा पुलिस प्रेजेंस है यहाँ पर। 2 गिरफ्तारियां तो मालिकों की हुई हैं, जो 2 फक्त मराठी और एक और जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो दोनों, उन दोनों के मालिकों की गिरफ्तारी हुई है। रिपब्लिक टीवी की तरफ से जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से बोला यही गया था कि दरअसल इस वक्त उनसे पूछताछ के लिए जरूर उनसे समन्स किया जाएगा, उनको समन भेजा जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए काफी ज्यादा बंदोबस्त है। फिलहाल मुंबई कमिश्नर ने इस पूरे जो रिपब्लिक टीवी के मालिक हैं उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक बात जाहिर है कि वो कार्रवाई में ज्यादा विश्वास रखेंगे बयान के से ज्यादा, यही उम्मीद सब लोग करते हैं। आशुतोष, इस पूरे घटनाक्रम को अगर ये रंग दिया जाता है कि देखिए साहब हमने खबरें दिखाई इसलिए मुंबई पुलिस हमसे बदला निकाल रही है, क्योंकि हम लगातार एक चीज को लेकर मुहिम चला रहे थे इसलिए मुंबई पुलिस क्योंकि वो सवालों के घेरे में आ गई हमसे बदला निकाल रही है, तब क्या कहिएगा? नहीं, ये तर्क तो उनका निश्चित तौर पर होगा, और जाहिर सी बात है वो अपना पक्ष रखे हैं। और मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि वो परमवीर सिंह जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जो एफआईआर उनके चैनल का नाम नहीं है। देखिए, अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन का मसला हो गया है और मुंबई पुलिस ही इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जैसा मुंबई पुलिस के हिसाब से साफ नजर आता है। तो उनका अपना तर्क होगा, वो अपना पक्ष रखेंगे और पुलिस अपना पक्ष रखेगी। अब ये बदले की कार्रवाई है, बदले की कार्रवाई नहीं है, ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है और वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर टीआरपी का खेल आज से नहीं, लंबे समय से फर्जीवाड़े का शक
लंबे समय से इस लोगों को था, और जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग थे उनको इस बारे में जानकारी थी किस तरीके का खेल चलता था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज से करीब 10-11 साल पहले जब मैं IBN 7 में था, तो एक बार हम लोगों ने ये प्लान भी किया था कि इस पे कोई हमें स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन हम उस मामले को आगे नहीं बढ़ा पाए थे। तो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा, टीआरपी मैनिपुलेट की जा रही है और टीआरपी मैनिपुलेट नहीं की जा रही है। तो शक था पहले से। आज मुंबई पुलिस सामने आकर इस बात को कह रही है, तो निश्चित तौर पर दूसरी बात, एक बात और समझिए कि जब आप इतने बड़े चैनल पर जब आप हाथ डालती है पुलिस, तो वो तभी डाल पाती है जब उसके पास कुछ न कुछ ऐसे सबूत होते हैं जिसके आधार पे। अन्यथा आपको मालूम है कि मीडिया पर हाथ डालने के पहले, और खासतौर बड़े टीवी चैनल या बड़े अखबार या बड़े संपादक या बड़े पत्रकारों के ऊपर, तो हमेशा ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आप जो प्रेस की आजादी पर हमला कर रहे हैं, आप प्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो मैं अभी भी ये नहीं कहता हूं रिपब्लिक टीवी अपराधी है, तो क्या वो काम अदालत को साबित करना है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर हुआ है, मुंबई पुलिस अगर कह रही है, तो जरूर इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गलत हुआ होगा, जिसके आधार पर ही वो कह रही है, उनके हाथ कुछ ऐसा सबूत लगा होगा। आशुतोष, आपके पास वापस लौटते हैं। एक बार मुंबई पुलिस के कमिश्नर का पूरा बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि आखिर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा क्या है, क्या आरोप मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। सुनवाते हैं आपको, क्या कहा उन्होंने। एक नया रैकेट जो कि मुंबई पुलिस के हमारी क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है, अनर्थ किया गया है। ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ एक्स एम्प्लॉयज हंसा के, जो कि बीआरसी के साथ काम करते हैं, वो इस डेटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, टेलीविज़न चैनल से शेयर कर रहे थे, और शेयर करने के बाद उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं, या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा, जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 चैनल के ओनर्स, फक्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा के ओनर्स को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है, और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविज़न के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो सुना आपने, मुंबई पुलिस कह रही है कि समन भेजा जाएगा रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर, प्रमोटर्स, उनको, वो इस फर्जीवाड़े में शामिल हैं। आशुतोष, आप तो खुद संपादक रहे, आपने खुद बताया कि कैसे कुछ चैनलों पर यह आरोप लगते थे। इस देश के लोगों के लिए टीआरपी हमेशा से एक बड़ा विस्मयकारी शब्द रहा है। आजकल तो लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि भाई ये भी चैनल कह रहा नंबर 1, वो भी चैनल कह रहा नंबर 1, फिर कोई और आ जाता है, वो कहता है मैं इतने बजे नंबर 1। एक बार जरा लोगों को बताइए तो कि रेटिंग काउंट कैसे होती है, कैसे तय किया जाता है कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। देखिए, सबसे पहले जब टाइम हुआ करता था, तो दरअसल इसका कोई एक बड़ा फिक्स सा फॉर्मूला होता है। कुछ टीवी चैनल्स में खास तरीके का यंत्र लगा देते हैं, और उस यंत्र के आधार पे वो रजिस्टर करते हैं कि भाई कितने देर तक या कितने कम समय तक ये टीवी खुला रहा और कौन सा प्रोग्राम वहां पे चलता रहा। तो मान लीजिए अगर मेरे घर में कोई यंत्र लगा हुआ है और वहां पर अगर आज तक अगर ज्यादा समय तक चला और रिपब्लिक टीवी कम समय तक चला, तो उस यंत्र में, उस इक्विपमेंट में वो रजिस्टर होता जाता है कि आज तक हमारे घर में 2 घंटे चला, रिपब्लिक टीवी 3 घंटे चला, या एनडीटीवी हमारे घर 4 घंटे चला, या कुछ इस तरीके लगातार उसकी रीडिंग होती रहती है। तो इस तरीके के पूरे देश में तकरीबन 30-40 हजार डब्बे बॉक्सेस होते हैं। ये बॉक्सेस हाउस होल्ड्स में लगाए जाते हैं, घरों में लगाए जाते हैं जहाँ टीवी पे होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इस बात की जानकारी मिल जाए कि ये 40 घर आपको पता चल जाए, और इन 40 घरों के अंदर अगर आप 24 घंटे एक ही चैनल अगर आप चला दें, तो जाहिर सी बात है उस 40 घंटे में जो टाइम का जो स्पेंड होगा, जो वक्त उसमें लगेगा, उसके आधार पे आपकी टीआरपी रेटिंग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसा खेल था कि जिसमें जो कंपनी जिसकी ये जिम्मेदारी है
कि वो किन किन घरों के अंदर ये डिब्बे लगे हुए या बॉक्सेस या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, अगर वो जानकारी मिल जाए तो फिर वहां पे रेटिंग को मैनिपुलेट करना बहुत आसान काम हो जाता है। और इस पूरे खेल में जितना मैंने परमवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है, दरअसल हुआ यही है उनके हिसाब से कि बार को इस बात का संदेह हुआ कि उनकी रेटिंग के साथ कुछ मैनिपुलेशन हो रहा, क्योंकि जो डेटा था उस डेटा में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ी है, वह अचानक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नजर आई। तो उन्होंने उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट किया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो हंसा नाम की जो कंपनी है जो दरअसल बॉक्सेस लगाने का काम करती है, उन्होंने उन लोग की पूछताछ की होगी। तो पूछताछ करने के बाद इस बात का पूरा खुलासा हुआ और लोगों ने कबूला। उसके आधार पर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चूंकि रिपब्लिक टीवी एक बड़ा टीवी चैनल है, इसलिए उनके मालिकों को या डायरेक्टर को सीधे हाथ नहीं डाला गया, लेकिन वो जो दो छोटे चैनल थे उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस को इस बात का अंदाजा होता है कि अगर आप किसी टीवी चैनल्स पर अगर आप हाथ डालेंगे तो अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है तो दिक्कत है। यहाँ किसी रिपोर्टर पर हाथ नहीं डाला जा रहा, यहाँ पे सीधे एक टीवी चैनल पर को शक के घेरे में लाया जा रहा। इसका मतलब यह कि तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी जब उनके पास इस बात के सबूत होंगे कि कल अगर कोई उनसे पूछे या सवाल खड़ा हो तो वो कम से कम लोगों के सामने वो सबूत पेश कर सके। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में एक आम आदमी जो टीवी देखता है उसको तो यही लगेगा ना कि ये न्यूज चैनलों की टीआरपी वॉर चल रही है। देखिए, ये अगर यह बात बिल्कुल आपकी सही है कि टीआरपी की वॉर लगातार चलती रही है, लेकिन और टीआरपी ऊपर नीचे भी होती रहती है, ऐसा नहीं है। कभी कोई कार्यक्रम आप अच्छा करते हैं, कभी कोई कार्यक्रम अच्छा करते हैं, तो लोगों की पसंद के हिसाब से वो ऊपर नीचे होती रहती। लेकिन अगर कोई टीवी चैनल जो रेटिंग में बहुत नीचे हो, अचानक वो जंप करते हुए और बहुत बड़े मार्जिन से अगर आगे निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये शक तो पैदा होता है कि अचानक या तो कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, या कोई चीज बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कर ली, या फिर कोई मैनिपुलेशन किया है। तो मैंने कहा पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर जिस तरीके से सुशांत सिंह की कवरेज हुई है, वो एक तरीके का मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता, हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा एक जस्टिफिकेशन बिल्ड होता है। और ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं हुआ करता था संपादक तो कई बार ऐसा मुझे लगता था कि इस टीवी चैनल ने तो कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं है जिसके आधार पर उसकी रेटिंग बढ़नी चाहिए, कोई अच्छी कवरेज नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी रेटिंग बढ़ गई। जब आप संपादक थे तो आप तो स्वर्ग की सीढ़ी और राम जी की खोज दिखा के भी रेटिंग बटोर ले जाते थे, तो क्या आपको लगता है उस वक्त देश की जनता ज्यादा आध्यात्मिक थी? सवाल देश की जनता, क्योंकि वैसे कार्यक्रमों पे उस तरीके की रेटिंग नहीं आती शायद। हर वक्त देखिए, हमारी पीढ़ी ने जो अपराध किया है या हमारी पीढ़ी ने जो गलतियां की हैं, हम ये नहीं समझते कि आने वाली पीढ़ियां भी वही गलतियां करें, उसी तरीके का अपराध करें। आप इसको अपराध मानते हैं? हमारी पीढ़ी, बिल्कुल मैं मानता हूं, मैं उनमें से मैं हिपोक्रेट आदमी नहीं हूं। मैंने कहा कि हमारी पीढ़ी के लोगों ने गलतियां की, हमारी पीढ़ी के लोगों ने सांप, छछूंदर, बिच्छू सब दिखाए, और आजकल जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उसके जो एनबीए के, उन लोगों ने इन सब कामों ने किया है, तो उसमें हम सब शामिल हैं। मैं अपने आप को अलग करके कभी नहीं देखता, ना मैं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा साधु या बड़ा संत हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज की पीढ़ी भी वही गलतियां करे, उसी तरीके की गलतियां करे और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो आपराधिक कृत्य करें। अगर वो करते हैं तो कानून अपना काम करेगी। और मुझे लगता है कि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ एक कारण से होता है, क्योंकि टीआरपी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद रेवेन्यू, और रेवेन्यू चूंकि जिसकी टीआरपी जितनी ज्यादा होती है उसको उतना ही रेवेन्यू मिलता है, उसी प्रोपोर्शन, उसी अनुपात में मिलता है। इसलिए ये पूरा का पूरा खेल चलता है। इसलिए मैं पिछले 10 साल से कहता हूं, अगर आपने मेरी बात को कभी सुना होगा, मैं 10 साल से कह रहा हूं कि टीआरपी रेटिंग सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। 10 साल से या चुनाव लड़ने के बाद से ये एक अलग बहस हो सकती है। नहीं, ये एक अलग बहस हो सकती है सर, लेकिन आज इस समय की जो बहस है वो टीआरपी हो ना हो उसकी बजाय इस बात की है कि अगर टीआरपी है, यानी कि जो मौजूदा सिस्टम है, क्या उसमें चोरी को, धोखाधड़ी को, फर्जीवाड़े को किसी भी दलील के जरिए जायज ठहराया जा सकता है? यह कह के जायज ठहराया जा सकता है कि साहब क्योंकि हम सुशांत दिखा रहे थे इसलिए मुंबई पुलिस हमसे नाराज हो गई, क्योंकि हम कंगना दिखा रहे थे इसलिए मुंबई पुलिस हमसे नाराज हो गई। विद्या, ये दलीलें पुलिस मानेगी क्या? और दूसरा, क्या मुंबई पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त चीजें हैं, पर्याप्त दस्तावेज हैं इस बात को साबित करने के लिए? क्योंकि रिपब्लिक टीवी वो ये कह रहा है कि हम तो भाई मानहानि का दावा करेंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर पर। बोलिए। बिल्कुल रोहित, कोई भी पुलिस की कार्रवाई या कोई भी कानूनी कार्रवाई बिना सबूतों के आधार पर हो ही नहीं सकती।
2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यही नहीं, जो 2 मालिक हैं जो गिरफ्तार हुए, उनके अलावा हंसा के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, जो एक्स एम्प्लॉयज थे, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं। इन सब की गिरफ्तारियों के बाद ही अर्नब से पूछताछ की बात मुंबई पुलिस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस ने पहले ही अपनी होमवर्क नहीं किया है और अचानक से ये दरवाजे पे पहुंच गए हैं। मुंबई पुलिस के आप देख लीजिए, कड़ी बंदोबस्त यहां पर लगी हुई है। पता चल रहा है कि दफ्तर पर भी इसी तरह की, रिपब्लिक के जो दफ्तर है वहां पर भी इसी तरह से पूरी बंदोबस्त लगाई गई है। फिलहाल जो मुंबई पुलिस की कार्रवाई है वो काफी अच्छी जांच पड़ताल के बाद, मैं इसलिए कह रही हूं अच्छी क्योंकि मुंबई पुलिस ने पूरी तरह से, आप समझ लीजिए एक तरह से इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी बारीकी से उस पर नजर रखी। जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं जिनके अनुसार सीधे सीधे कई सारे लोग रिपब्लिक के भी और बाकी जो 2 चैनल्स के थे वो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पैसे बांटे। इनको डेटा मिलने के बाद वाकई में वहां पे पैसे बांटे। लोग जिनके यहाँ पर वो मीटर रखा गया था उनसे भी बात की है मुंबई पुलिस ने और उसके बाद ही ये पूरी कार्रवाई हुई है। और गौरतलब आप कर लीजिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ये कहा साफ साफ कि अगर 2000 जो मीटर जो लोग हैं जिनके साथ छेड़खानी यहाँ हो सकती है तो आप समझ लीजिए देश भर में इसी तरह से कार्रवाई हो रही होगी, ऐसा साफ परमवीर सिंह ने कहा था। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की ये जो कार्रवाई है ये अभी एक अहम मोड़ पर है। इन्हें समन्स भेजने की बात कही पब्लिक टीवी के लोगों को और जांच पड़ताल करने की बात कही गई थी। विद्या, आप रुकिए, हमारे साथ उज्जवल निकम आ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं, देश के जाने माने। उज्जवल निकम साहब, बड़ा सीधा सवाल है मेरा आपसे, क्या आप टीआरपी के इस फर्जीवाड़े को, जिसका खुलासा मुंबई की पुलिस ने किया है, नैतिक तौर पर इस देश की जनता के विश्वास और भरोसे के साथ धोखा मानते हैं, फर्जीवाड़ा मानते हैं या नहीं? जी, ये बात बिल्कुल सच है कि आज का दिन हमारे देश के इतिहास में ऐसा पन्ना लिखा जाएगा कि जिस पर आम जनता विश्वास करती है वो मीडिया। अगर मीडिया में इस प्रकार फर्जीबाजी होती है तो लोग किस पर विश्वास रखें? मैं कई दिनों से सोच रहा था और आज तक को तो मुबारकबाद दूंगा क्योंकि सच और तथ्यों के बारे में कई मामले अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। लेकिन अगर दर्शकों की भावना से अगर खिलवाड़ करना चाहते हो, मुझे पता है कि आज जो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया बहुत संगीन आरोप है। उनके पास कोई सबूत, प्राइमरी सबूत होंगे, इस आधार पे उन्होंने आरोप किए होंगे। आरोप सच है कि झूठ है इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर इस बात कहूंगा कि फेक न्यूज, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो और इस प्रकार टीआरपी से खिलवाड़ लेके नंबर 1 का दावा करना, यह सिर्फ दर्शकों को धोखा नहीं है, लेकिन इस प्रकार इजी मनी कमाने का जो चक्कर चला गया वो बहुत दुखदायक है। दूसरी बात तो अहम यह है कि चैनल पे बड़े केसेस के बारे में जो गवाहदार रहते हैं उनको चैनल पे बुला के उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ लेकर जो चल रहा था वो तो बहुत दुखी था। पर मैं आश्चर्य से इस बात से भी हूं कि जब कई बार कोर्ट में ये याचिका दर्ज की गई कि ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, इस प्रकार गवाहदार को बुलाना सिर्फ आरोपी के लिए नहीं फायदेमंद, लेकिन उससे तो आरोपी को तो फायदा जरूर होता है, लेकिन दर्शकों की भावना से भी खिलवाड़ होता है। दुख इस बात का है, कई बार कोर्ट ने कहा कि मीडिया ने खुद रिस्ट्रेन करना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि कोर्ट ने क्यों नहीं उसे बैन लगा दी, रोक लगाई कि भाई इस प्रकार आपने ट्रायल के गवाहदार को बुलाना, जज का काम करना, प्रोसिक्यूटर का काम करना, डिफेंस का काम करना बंद करना चाहिए ताकि ट्रायल फेयर एंड जस्ट हो जाए। लेकिन निकम साहब, ये बात तो जज को अदालत में गवाहों को कहनी चाहिए ना कि आप जब तक इस मामले में गवाह हैं आप किसी टीवी चैनल पे नहीं जाएंगे। रोहित जी बिल्कुल सही है। मैं तो हमेशा, देखिए मैंने कई संगीन मामले याद देश में चला रहे, महाराष्ट्र में चलाए, 93 का बॉम्ब ब्लास्ट हो, अजमल कसा हो, हमने कहीं ट्रायल की इन्वेस्टिगेशन की बात हो कि ट्रायल की ऐसी कोई बात हमने सामने नहीं कही। यहाँ आके तो मीडिया को, तो मीडिया में तो चैनल पे तो गवाहदार को बुलाया जाता था, वाकई ये गवाहदार, इसको क्यों नहीं एग्जामिन किया, इसको क्यों नहीं, इस तरह से सवाल जांच एजेंसी को किए जाते थे, क्या ये सही थे? आज तक ने नहीं किया, इसलिए मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहूंगा। लेकिन आज से ये सबने सोचना चाहिए और आपके माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बता रहा हूं कि इस तरह से दर्शकों से भावना से मत खिलिए।
उससे कानून पर तो विश्वास उड़ जाएगा, लेकिन जो हमारे देश में लोकशाही तंत्र में जो एक हमारा मीडिया एक पावरफुल सेक्टर है, और मैं कहता हूं कि मीडिया ने बहुत अलर्ट रहती है और रहना भी चाहिए ताकि हमारा लोकशाही अच्छी तरह से चल सके। लेकिन अगर इस मीडिया पर भी विश्वास चला गया तो क्या होगा, कौन किसके समझेगा। इसीलिए देखिए, अगर ये पुलिस कमिश्नर ने गंभीर आरोप लगाए, उसके जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका भी पर्दा खुलना चाहिए। उज्जवल निकम साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, मैं जरा आशुतोष को भी चर्चा में लेकर आना चाहता हूं। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो खुद टीवी चैनलों के संपादक रह चुके हैं, और टीआरपी कैसे आती है, कैसे रिकॉर्ड होती है, उन्होंने खुद ये बताया कि उस समय में भी ये शिकायतें आती थी कुछ चैनलों को लेकर कि पैसे देकर क्या टीआरपी में घालमेल किया गया। आशुतोष, उन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए टैम से हटाकर बार्क पर सिस्टम लाया गया और कहा गया कि ये ज्यादा फुल प्रूफ सिस्टम है। अब उस सिस्टम में भी अगर सेंध लग रही है, क्या देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय और मंत्री पर यह ओनस, ये जिम्मेदारी नहीं आती कि इन चीजों को लेकर देश को विश्वास में लिया जाए और उनके सामने बात रखी जाए कि हमारी नजर है और हम इसको दुरुस्त करेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें, और मुझे लगता है कि उज्जवल निकम साहब बहुत बड़े वकील हैं, न केवल मुंबई के बल्कि पूरे देश में उनका बहुत सम्मान है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये अगर ये क्रिमिनल एक्ट है तो इस क्रिमिनल एक्ट का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए, ताकि आगे फिर कोई टीवी चैनल जो है या कोई मालिक इसको दुरुपयोग ना कर सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चूंकि ये मामला इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पूरे मामले की न केवल सिर्फ इस क्रिमिनल एक्ट की बल्कि पूरे टीआरपी सिस्टम की एक अपने आप में कोई कमीशन बने और वो कमीशन पूरे मामले की जांच पड़ताल करे। जांच पड़ताल करने के बाद एक रिफॉर्म प्रपोजल दे और ऐसी कोई संस्था बने जो इंडिपेंडेंटली इनको मॉनिटर करे, जो सरकार के जिसमें हस्तक्षेप ना हो। और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है, इंडिपेंडेंट कमीशन जो है, वो लगातार इस बात को देखे कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई कंटेंट के लेवल पे तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं कुछ ऐसी चीज तो नहीं जा रही, समाज को विभाजन करने का काम कर रही है। क्योंकि मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि टीआरपी का खेल ऊपर नीचे होता है, उसके साथ साथ एक तर्क भी गढ़ा जाता है कि हमने खास तरीके का एक कंटेंट चलाया था, हमने खास तरीके की खबर चलाई थी, इसलिए हमारी रेटिंग आगे बढ़ी। तो मुझे लगता है क्रिमिनल एक्ट अपने आप में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर ही रही, वो करना ही चाहिए, लेकिन सरकार के स्तर पर भी एक पूरी जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन होनी चाहिए, जो 5-6 महीने ले, लेकिन पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, कैसे इसकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पर लोगों का भरोसा दोबारा लौटे, ये कोशिश की जाए। आखिरी कमेंट उज्जवल निकम साहब, बहुत जल्दी, बहुत छोटा सा। आपको लगता है कि अब ओनस सरकार पर है, सूचना प्रसारण मंत्रालय पर है कि वो इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं आगे लोगों के भरोसे को वापस बहाल करने के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है और विश्वास भी है सरकार ये सिस्टम पूरी तरह से सुधारेगी। कि अगर सरकार ने इसमें कुछ नहीं कदम उठाए तो मुझे लगता है कि आगे चल के मीडिया पे कोई विश्वास नहीं रखेगा। और इसलिए सरकार को अगर मीडिया का स्वतंत्र और मीडिया पर अगर विश्वास बरकरार रखना होगा तो सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो सरकार के अंडर नहीं होगी। क्योंकि अगर सरकार के अंडर होगी तो सरकार के ही मीडिया न्यूज आ जा सकती है, ऐसा भी आरोप हो सकता है। और इसीलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो पूरी तरह से रेगुलेट करे। इतना ही नहीं, जो फेक न्यूज है उसके बारे में भी आज हमारे देश में कई बार ऐसे चैनल पे बिना कुछ कंफर्मेशन के ऐसे फेक न्यूज चलाए जाते हैं, बाद में सॉरी कहा जाता है। पर फेक न्यूज में क्या होता है, लोगों में एक भावनिक भड़का उड़ता है और उससे दो संप्रदाय में भी युद्ध होने का धोखा रहता है। और मुझे लगता है हमारे देश में इस प्रकार कानून आना बहुत जल्द जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल निकम, आशुतोष विद्या, आप तीनों का दंगल का हिस्सा बनने के लिए, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय टेलीविजन के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी टीवी चैनल नेटवर्क पर देश के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने के ऐसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। टीआरपी डेटा से आप विज्ञापन ले सकते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से, लेकिन जनता का प्यार वो ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट से ही मिलता है। इसलिए भरोसे की दीवार टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखना मीडिया की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।